दोस्तों ऑल एग्जाम गाइड गुरु के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। मेरा नाम है सुजीत पांडे। आप देख रहे हैं यहां पर जीके का प्रैक्टिस सेट पेपर। बहुत ही शानदार जीके के क्वेश्चन है जो आपको आने वाले एग्जाम में मिलेंगे। चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट बिना देर के हुए। प्लीज चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, वीडियो कर देना लाइक। भारत में अति सघन वनों का सर्वाधिक क्षेत्र किस राज्य में पाया जाता है? तो सबसे अधिक सघन वन पाए जाते हैं आपके यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश में। ऑप्शन नंबर बी मध्य प्रदेश यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। कोच फैक्ट्री पेरम्बुर किस राज्य में स्थित है? तो इंट्रीगल कोच फैक्ट्री पेरम्बुर ये तमिलनाडु राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी यहां पर सही आंसर हो जाएगा। भारत का सबसे बड़ा तारामंडल कहां अवस्थित है? तो भारत का सबसे बड़ा तारामंडल है आपका कलकत्ता में। ऑप्शन नंबर बी कलकत्ता यहां पर इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन है आपका, रूसी क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो रूसी क्रांति का जनक कहा जाता है निकोलाई लेनिन को। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। रक्तचाप को मापने का यंत्र क्या कहलाता है? तो रक्तचाप को मापने का यंत्र आपका कहलाएगा स्पिग्नोमैनोमीटर। ऑप्शन नंबर बी यहां पर इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर है आपका। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय पुनर्जागरण का जनक किसे कहा जाता है? तो भारतीय पुनर्जागरण का जनक कहा जाता है राजा राम मोहन राय जी को। ऑप्शन नंबर सी यहां पर सही आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, ग्रेशम का नियम किससे संबंधित है? तो ग्रेशम का नियम आपका मुद्रा के प्रचलन से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए यहां पर इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर को किसने बनवाया था? तो तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर ये बनवाए गए थे राज राजा प्रथम द्वारा। ऑप्शन नंबर बी यहां पर इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आप सभी का। अगला क्वेश्चन देखिए, ध्रुवीय क्षेत्र में चलने वाली बर्फ की आंधी को क्या कहा जाता है? तो ध्रुवीय क्षेत्र में जो बर्फ की आंधी चलती है उसको कहा जाता है ब्लिजर्ड। ऑप्शन नंबर यहां पर बी इस प्रश्न के लिए ब्लिजर्ड या ब्लिजर्ड बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, कोलाल नामक जानवर कहां पाया जाता है? तो कोलाल नामक जानवर आपका ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। ऑस्ट्रेलिया में एक और जानवर पाया जाता है जिसका नाम है कंगारू। कमेंट करके बताइए आप मुझे। न्यूजीलैंड का एक प्रसिद्ध पक्षी है जिसके नाम से उसके क्रिकेटर जो है न्यूजीलैंड के जो क्रिकेटर खिलाड़ी उनको बुलाया जाता है, उस पक्षी का नाम बताइए न्यूजीलैंड के। अगला क्वेश्चन देखिए, मनुष्यों में सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया गया था? तो सबसे पहले तांबे का प्रयोग किया गया था मनुष्यों द्वारा। ऑप्शन नंबर सी तांबा यहां पर इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। एंडीज पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो एंडीज की सबसे ऊंची चोटी जो है वो है आपकी एकांकागुआ। ऑप्शन नंबर सी यहां पर इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ताजमहल को बनाने वाला वास्तुकार का नाम क्या था? तो ताजमहल को बनाने वाले वास्तुकार का नाम था उस्ताद अब्दुल हमीद लाहौरी। ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, करो या मरो का नारा किसने दिया? तो करो या मरो का जो नारा दिया था वो महात्मा गांधी जी ने दिया था। ऑप्शन नंबर डी यहां पर इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर है। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है आपका एशिया महाद्वीप। कमेंट करके बताइए विश्व का सबसे बड़ा महासागर। विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? कमेंट बॉक्स में बरसात कर दो भैया, सभी पढ़ने वाले स्टूडेंट हो, सबको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखो, भारत के स्वतंत्रता प्राप्ति के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो स्वतंत्रता प्राप्ति के समय क्लीमेट एटली थे, याद रखना। उसके पहले थे विंस्टन चर्चिल। तो यहां पर ऑप्शन नंबर ए यहां पर सही आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। अगला क्वेश्चन देखो, ये रहा आपकी स्क्रीन पर, जमशेदपुर किस नदी के तट पर स्थित है? तो जमशेदपुर आपका स्वर्ण रेखा नदी के तट पर स्थित है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया राष्ट्रीय साक्षरता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया जाता है आपका 8 सितंबर को। ऑप्शन नंबर सी 8 सितंबर बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता की उपाधि किसने दी? तो महात्मा गांधी जी को राष्ट्रपिता की उपाधि दी है सुभाष चंद्र बोस जी ने। ऑप्शन नंबर बी सुभाष चंद्र बोस बिल्कुल सही आंसर है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया, फतेहपुर सीकरी नगर को बनाने वाला वास्तुकार कौन था? तो फतेहपुर सीकरी को बनाने वाला वास्तुकार बहाउद्दीन। ऑप्शन नंबर सी यहां पर इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन देखिए, देश की प्रथम महिला आईपीएस कौन थी? तो देश की सबसे पहली महिला आईपीएस थी आपकी किरण बेदी। ऑप्शन नंबर ए किरण बेदी यहां पर इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के जजों की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी है? तो सर्वोच्च न्यायालय में 65 वर्ष की सेवानिवृत्ति की आयु है। ऑप्शन नंबर सी यहां पर इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में देखिए, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? तो माउंट एवरेस्ट आपका ऊंचा है 8848.86। ऑप्शन नंबर ए यहां पर सही आंसर हो जाएगा। आपको पता होगा कि माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई दिन पर दिन बढ़ती जा रही है थोड़ी थोड़ी, है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, राजेंद्र प्रसाद को देश रत्न की उपाधि किसने प्रदान की? तो राजेंद्र प्रसाद को देश रत्न बोला था महात्मा गांधी जी द्वारा प्रदान की गई थी। ऑप्शन नंबर डी यहां पर सही आंसर हो जाएगा। रासायनिक यौगिक का सबसे छोटा संभावी यूनिट क्या है? तो रासायनिक यौगिक का सबसे छोटा संभावी यूनिट
अणु है। ऑप्शन नंबर ए यहां पर इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर है। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। राज्यसभा की मीटिंग का संचालन कौन करता है? तो राज्यसभा की मीटिंग का संचालन किया जाता है उपराष्ट्रपति द्वारा। ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही आंसर हो जाएगा, उपराष्ट्रपति करता है राज्यसभा में। आपको पता होगा राज्यसभा अध्यक्ष उपराष्ट्रपति है। भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? तो भारत के लौह पुरुष के रूप में जाना जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को। ऑप्शन नंबर सी यहां पर सही आंसर हो जाएगा आप सभी के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, किस राज्य में सर्वप्रथम निर्दलीय मुख्यमंत्री का चुनाव हुआ था? तो सबसे पहले झारखंड में निर्दलीय मुख्यमंत्री चुने गए थे। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। कमेंट करके बताइए फर्स्ट महिला मुख्यमंत्री कौन थी? सबसे पहली महिला सीएम कौन थी? किस राज्य की थी? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। अगला क्वेश्चन देखिए, महात्मा गांधी जी की हत्या नाथूराम गोडसे ने किस वर्ष की थी? तो महात्मा गांधी जी की हत्या की थी 30 जनवरी 1948 को। ऑप्शन नंबर ए यहां पर सही आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, सबसे पुरानी जैन लिपि को क्या कहा जाता है? सबसे पुरानी जैन लिपि है आपकी 12 अंग। ऑप्शन नंबर डी 12 अंग बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला एनसीएल स्थित है? तो एनसीएल स्थित है पुणे में। ऑप्शन नंबर सी पुणे यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, बेरी बेरी नामक रोग निम्नलिखित में किसकी कमी से होता है? तो बेरी बेरी रोग होता है विटामिन बी1 की कमी से। ऑप्शन नंबर ए विटामिन बी1 यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ये आपकी स्क्रीन पर, श्वसन प्रक्रम में वायु के जिस घटक का प्रयोग होता है वह कौन सा है? तो श्वसन प्रक्रम में वायु के जिस प्रयोग होता है वो है आपका ऑक्सीजन। ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही आंसर हो जाएगा। पौधों के लिए सबसे अच्छा उर्वरक कौन सा है? तो पौधों के लिए सबसे अच्छा उर्वरक है आपका कंपोस्ट। ऑप्शन नंबर ए कंपोस्ट यहां पर इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, विद्युत चुंबकों में निम्नलिखित धातु का काम जो है आती है? तो विद्युत चुंबकों में सबसे ज्यादा काम आता है आपका नर्म लोहा से। ऑप्शन नंबर ए नर्म लोहा राइट आंसर हो जाएगा। ट्रांसफार्मर में भी जो क्रोड बना रहता है वो नर्म लोहे का भी बना रहता है। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, साइंस का है ये। रासायनिक तौर पर जल क्या है? तो रासायनिक तौर पर आपका जो जल है वो है आपका एक ऑक्साइड। ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही आंसर हो जाएगा, एक ऑक्साइड है। अगला क्वेश्चन, प्लिंट कांच में होता है? तो प्लिंट कांच में आपका होता है ऑप्शन नंबर बी लेड कार्बोनेट। ऑप्शन नंबर बी यहां पर प्लिंट कांच के लिए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, पेट्रोलियम में पाए जाने वाले हाइड्रोकार्बन के पृथक्करण में प्राय कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है? तो इसमें प्रक्रिया अपनाई जाती है आपकी प्रभाजी आसवन। ऑप्शन नंबर सी यहां पर प्रभाजी आसवन राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, सबसे कम द्रव्यमान वाला कौन सा है? तो यहां पर जो ऑप्शंस दिए गए उसमें सबसे कम द्रव्यमान फोटोन। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कवक के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो जो कवक का अध्ययन कहलाता है उसको कहा जाता है माइकोलॉजी। ऑप्शन नंबर ए माइकोलॉजी यहां पर सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, टेबल शर्करा क्या है? तो टेबल शर्करा आपकी ऑप्शन नंबर बी सुक्रोज। ऑप्शन नंबर बी टेबल शर्करा के लिए यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इंसुलिन हार्मोन रासायनिक रूप से क्या होता है? तो इंसुलिन हार्मोन रासायनिक रूप से आपका प्रोटीन होता है। ऑप्शन नंबर सी प्रोटीन यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, विटामिन जिसमें धातु आयन होता है कौन सा है? तो विटामिन जिसमें धातु आयन होता है वो है आपका विटामिन बी12। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। अगले क्वेश्चन में पूछा गया, महासागरों से शुद्ध जल किस विधि से प्राप्त होता है? तो महासागरों से शुद्ध जल आपका प्राप्त होता है वाष्पीकरण प्रक्रिया द्वारा। ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम कौन सा है? तो बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम है आपका सोडियम बाइकार्बोनेट। ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, ऐसी प्रक्रिया जिसमें उत्सर्जित CO2 नहीं होती है? तो CO2 उत्सर्जित नहीं होती आपकी प्रकाश संश्लेषण में। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। प्रकाश संश्लेषण में लास्ट में ऑक्सीजन निकलता है जो कि हम लेते हैं, पेड़ों के द्वारा छोड़ा जाता है। बैटरी में इस्तेमाल होने वाला अम्ल है? तो बैटरी में इस्तेमाल होने वाला अम्ल सल्फ्यूरिक अम्ल। ऑप्शन नंबर सी यहां पर सही आंसर हो जाएगा, सल्फ्यूरिक अम्ल इस्तेमाल होता है। आभूषणों को बनाते समय सोने में मिलाई जाने वाली धातु कौन सी है? तो सोने में मिलाई जाती है आपकी तांबा। ऑप्शन नंबर सी तांबा यहां पर इस प्रश्न के लिए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, पीएच प्रदर्शित करता है? तो जो पीएच है वो ऑप्शन नंबर सी विलयन की अम्लता और क्षारता को प्रदर्शित करता है। ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से अधिक जलन किससे पैदा होती है? तो अधिक जलन आपकी भाप से पैदा होती है। ऑप्शन नंबर सी भाप यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया आपसे, प्रोड्यूसर गैस रासायनिक रूप में निर्मित होती है? तो प्रोड्यूसर गैस जो है वो आपकी CO+N2 से मिलकर निर्मित होती है। ऑप्शन नंबर यहां पर बी इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, लौह अयस्क से लोहे का उत्पादन निम्नलिखित प्रक्रिया से होता है? तो लौह अयस्क से लोहे का उत्पादन
अपचयन प्रक्रिया द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर बी अपचयन प्रक्रिया बिल्कुल सही आंसर है। जल के साथ स्वास्थ्य विलयन नहीं बनाने वाला यौगिक कौन सा है? तो जल के साथ जो स्वास्थ्य विलयन बेंजोइक अम्ल नहीं बनाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, शर्करा विलयन में के किण्वन से बनने वाली गैस कौन सी है? तो शर्करा विलयन के किण्वन से आपकी कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। ऑप्शन नंबर सी यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, नाभिक के आकार की माप है, तो नाभिक के आकार की माप होती है आपकी फर्मी। ऑप्शन नंबर डी फर्मी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। वनस्पति घी के औद्योगिक उत्पादन प्रक्रिया में शामिल है, तो वनस्पति घी के औद्योगिक उत्पादन प्रक्रिया में अपचयन शामिल है। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक होते हैं? तो हाइड्रोजन के आपका केवल और केवल जो है 3 समस्थानिक होते हैं। ऑप्शन नंबर सी 3 यहां पर राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए।